हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है। आज हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। मेरे बोर्ड में मैंने 2 क्वेश्चन राइट किए हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। जो दिया हुआ है ये हमारे पास एक सेल है, जिंक बाई जिंक आयन डबल स्लैश कॉपर आयन बाई कॉपर, ठीक, जिसमें जिंक आयन की सांद्रता दे दी गई है 1 मोलर है और कॉपर की जो सांद्रता दी गई है वो भी 1 मोलर है। ठीक। और यहां पर दे दिया गया है कि जो हमारा जिंक का जो रॉड है, ठीक है, उसका जो विद्युत विभव है वो दिया हुआ है -0.76, ये अपचयन विभव है। ठीक है। और ऐसे ही हमारा जो कॉपर का रॉड है उसका अपचयन विभव दे दिया गया है +0.34। ठीक। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर 2 चीजें ध्यान देने वाली बात है। नंबर 1 की सांद्रता, इसकी सांद्रता भी 1 मोल है और कॉपर आयन की भी सांद्रता 1 मोलर है। ठीक। तो जब सांद्रता सेम दी गई है तो वहां पर एक कंडीशन लग जाती है कि अगर हम लोग नस समीकरण पूरा ना लगाकर केवल और केवल सेल का ईएमएफ निकालेंगे तो भी आंसर हमारा सेम होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको नस समीकरण से ही सॉल्व करता हूं। ठीक। नस समीकरण क्या होता है बताएं भैया। सेल है, क्या है, सेल है। ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपान NF(Q). ठीक। अच्छा, एक बात ये बताइए, यहां पे टेम्परेचर तो दिया नहीं गया है, टेम्परेचर तो बताया नहीं गया है। जब किसी भी न्यूमेरिकल में टेम्परेचर ना बताया जाता तो उसको आप सीधे ये समझ लें कि वो मानक स्थिति पर है। ठीक है। जब क्वेश्चन में टेम्परेचर के बारे में जिक्र ना किया जाए तो आप उसको समझ लीजिए कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, मतलब 298 केल्विन पर ही है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 298 केल्विन पर ये जो हमारा इतना कैलकुलेशन है वो शॉर्ट हो जाता है। क्या बन जाता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है और क्या बन जाए 0.059/N(Q) हो जाता है या नहीं हो जाता है। ठीक। चलिए अब हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं, इस रिएक्शन को एक्सप्लेन या इसकी रिएक्शन कराते हैं। मैं अभी यहां पर राइट कर देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को जब बाद में सॉल्व करूंगा तब। देखिए, जिंक है से क्या बन रहा है, जिंक आयन बन रहा है और यहां पर क्या है, कॉपर आयन है, मतलब कि जिंक प्लस कॉपर आयन ये बन जाएगा कॉपर। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर हम Q को मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, अभिक्रिया भागफल होता है। और ये अभिक्रिया भागफल किसके बराबर होता है, उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है ना। तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, सक्रिय द्रव्यमान ऑफ जिंक आयन इंटू सक्रिय द्रव्यमान ऑफ कॉपर बटे सक्रिय द्रव्यमान ऑफ जिंक सॉलिड और सक्रिय द्रव्यमान बटे कॉपर आयन। ठीक है। अब मैंने आपको शायद ये बताया है या आपको ध्यान देना है कि जो धातु होता है उसका जो सक्रिय द्रव्यमान होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है। उसकी जो मोलर सांद्रता होती है वो 1 के बराबर होती है। तो जैसे कॉपर की हुई वैसे ही यहाँ पर जिंक की भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक। तो ये Q बराबर क्या बन जाएगा, Q बराबर बन जाएगा जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता। ठीक है ना। तो अगर हम Q की जगह पर ये वैल्यू राइट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इस Q की जगह हमने राइट कर दिया जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता। ये रिएक्शन में ही दिया हुआ, कहीं से स्पेशल नहीं आया है। ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उत्पाद बटे अभिकारक की सांद्रता कर देनी है। ठीक है। उत्पाद बटे अभिकारक की सांद्रता कर देनी है तो ये अपने आप निकल आएगी
ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये क्या करना है, ध्यान देने की आवश्यकता है इस पे। ठीक है, अब देखिए जिंक आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है, 1 मोलर। कॉपर आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है, 1 मोलर। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ मिस कर दिया है ना, लॉग होता है, लॉग बेस 10 क्यू है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, इनटू लॉग बेस 10, ये हो जाएगा जिंक आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता। ठीक, अब अच्छा आप ये मुझे बताएं कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं ना। इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा। ठीक, अच्छा यहां पर n की जगह में हम क्या राइट कर दें, 2। n की जगह में क्या राइट कर दें, 2। और जिंक आयन की सांद्रता भी 1 मोलर है, कॉपर आयन की सांद्रता भी 1 मोलर है। तो अगर मैं यहाँ पर राइट कर दूं इनको, बोर्ड, मेरा बोर्ड जो काफी बड़ा नहीं है इस वजह से मैं इरेज करके राइट कर रहा हूं, 1/1। अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक, और आपको शायद पता होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये ध्यान दीजिए कि log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। तो अगर हम देखें ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 गुणते 0 अगर करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। अब उसके बाद देखिए जो ई सेल होता है, ये होता है ई नॉट ऑफ सेल बराबर होता है ई सेल ऑफ कैथोड माइनस ई सेल ऑफ एनोड, ये होता है। ठीक है, अब आप ये बताइए कैथोड में क्या होता है और एनोड में। एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड में क्या होता है, अपचयन। तो आप यहां पर से देख करके बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन। जिंक का हुआ है, जिंक का हुआ है सीधे सीधे ऑक्सीकरण, तो वो कहां पर जाएगा, एनोड की ओर। और कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन, तो वो किधर जाएगा, कैथोड की ओर। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, तो एनोड और कैथोड हमें पता चल गया ना कि एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक। तो यहां पर जिंक की जो वैल्यू दी हुई है ये कहां पर आ जाएगी, एनोड की जगह पर आ जाएगी, और जो ये वैल्यू दी हुई है ये आ जाएगी कैथोड के पास। ठीक, तो मैं इसको राइट करता हूं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल की जगह में क्या हो जाएगा, ई ऑफ, भाई कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में हो रहा है अपचयन। कैथोड में क्या हो रहा है, अपचयन। तो किसकी वैल्यू राइट करेंगे, कॉपर आयन बाई कॉपर वाली, ये लिखी हुई है, ये हो जाएगी। अच्छा पहले राइट कर देता हूं, कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक, अब क्या करना है, इसी के आगे इनकी वैल्यू राइट कर देते हैं। ई कैथोड की जगह में क्या हो जाएगा, 0.34 माइनस का साइन लगा हुआ है, और उसके बाद माइनस 0.76। ठीक, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ये हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76, और ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, जे आपस में टोटल हो जाएंगे और ये बनाएंगे 1.10 वोल्ट। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सेल का ईएमएफ कितना आ गया, 1.10 वोल्ट। बात समझ में आ गई। ठीक, ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए हम इधर साफ कर लेते हैं, है ना, जिससे हमें हेल्प मिल जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बता रहा है कि एक सेल है जिंक आयन डबल स्लैश कोबाल्ट आयन बाई कोबाल्ट, और इस सेल का क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, और इन दोनों की भी सांद्रता क्या दी हुई है, 1 मोलर ही दी हुई है। ठीक है, तो अभी यहां पर भी सांद्रता 1 मोलर थी, और लास्ट में हमने देखा था कि 0.059/n इंटू लॉग बेस 10, ये जो सांद्रता आई थी इन सभी की वैल्यू क्या बन गई थी, 0 बन गई थी ना।
क्यों बन गई थी? क्योंकि वहां पर जो मोलर की सांद्रता थी वो समान थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मोलर की सांद्रता समान है कि नहीं? तो मैं ये आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जब आयनों की मात्रा समान हो, जब आयनों की सांद्रता समान हो, तो उस स्थिति में हमें यह कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हमें ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या कर लें, अगर हम चाहें तो ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बटे n, और यहां पे क्या राइट कर दें, log बेस 10 Q, इसको राइट रहने दें, है ना। और ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो हम केवल और केवल ई सेल इक्वल टू क्या कर लें, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं छोटे वाले हैं और ये मुश्किल से 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर जब आपको मालूम है कि सेम यहाँ पर जो डेंसिटी मतलब मोलर सांद्रता समान दी हुई है, मोलरिटी समान दी हुई है, तो इनकी वैल्यू 0 हो जानी है। तो हम डायरेक्ट क्या कर लें, ई नॉट ऑफ सेल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई सेल ऑफ कैथोड माइनस ई सेल ऑफ एनोड। ठीक, अब ये बताएं कि इसका रिएक्शन करा लेते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि भैया एनोड में कौन है, कैथोड में कौन है ना। इसका रिएक्शन करते हैं, जिंक प्लस कोबाल्ट आयन बनाएगा जिंक आयन, और क्या बनेगा, कोबाल्ट सॉलिड। ठीक, अब देखिए जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कहां पर होता है, एनोड पर। मतलब हम लोग एनोड की जगह में क्या राइट कर दें, जिंक की वैल्यू। जिंक की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये है -0.76। ओके, और जब एक एनोड में गया तो दूसरा कहां पर जाएगा, कैथोड की ओर। कैथोड वाली की वैल्यू उठाकर रख देते हैं, कोबाल्ट वाली, ये हो जाएगी 0.28। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस अंदर क्या होंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे 0.28 प्लस 0.76। जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 की 4 1 7 2 9 10 1.04 वोल्ट आ जाएगा इसका EMF। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल जिनमें सांद्रता क्या हो, समान सांद्रता दी होगी, वहां पर हमारा इन पूरे के पूरे वैल्यू की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन पूरे के पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई?